का ऐलान किया गया है। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा यहाँ पर की जा रही है, सुनिए जरा। সমাজের কাছে একটা হতাশার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেই হতাশার পরিস্থিতি থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে চায়। ভারতবর্ষের यहाँ पर सुना रहे बीजेपी की सपन दास गुप्ता को ताराजेश्वर से टिकट दिया गया है। राजीव बनर्जी डोमजूर से चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे और टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो जो हैं, बाबुल सुप्रियो चुनावी मैदान में होंगे। डोमजूर से राजीव बनर्जी, तमाम नामों का देखिए ऐलान यहाँ पर किया जा रहा है। बीजेपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। तमिलनाडु चुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बीजेपी की ओर से जारी की गई है, जहां पर एआईएडीएमके के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी है। 20 उम्मीदवार जो हैं वो बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में यहां पर होंगे। अलग अलग नाम जो हैं उनके ऐलान किए गए हैं। खुशबू सुंदर को 1000 लाइट से टिकट दिया गया है, के अन्नामलाई को अरवाकोची से, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एल मुरुगन वो धारापुरम से चुनावी मैदान में होंगे। কি শিক্ষা ক্ষেত্রে কি কর্মক্ষেত্রে যখন আমরা দেখেছি লকডাউনে লাখে লাখে শ্রমিক বাইরে আছে, পশ্চিমবঙ্গ এক সময় গোটা বিশ্বকে নয় গোটা দেশকে এমিনেন্ট পার্সোনালিটি যাদেরকে বরিষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে উপহার দিয়ে এসছে, শিক্ষাক্ষেত্রে হোক, চিকিৎসা ক্ষেত্রে হোক, অভিনয় জগতে হোক, পরিচালনার জগতে হোক, সাহিত্য ক্ষেত্রে হোক, ধর্মীয় ক্ষেত্রে হোক, সমস্ত ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সবসময় বিশিষ্ট ব্যক্তি, বরিষ্ঠ ব্যক্তি উপহার দিয়েছে। আজকে 44 বছর কমিউনিস্ট এবং পরবর্তীকালে তৃণমূলের সরকারের পরে পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমরা পরিযায়ী শ্রমিক প্রদান করতে পারছি, এটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ আজকে বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে সমস্ত মানুষকে, যুবককে ঘর বাড়ি ছেড়ে মা বাবাকে ফেলে বাইরে যেতে হচ্ছে। अब तक कुल अगले 63 और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। শুধুমাত্র पायल सरकार को टिकट दिया गया, बिहार ईस्ट से चुरचरा से लॉकेट चैटर्जी को टिकट दिया गया है। নেতৃত্বে শুধু সমাজের বা তৃণমূলের নেতৃস্থানীয় নয়, একদম জমিনি স্তর মানে একদম নিচের স্তরের কর্মীরা যারা দলে দলে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছে। নির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পরেও মালদার একটি ক্ষেত্রে যেখানে আদিবাসী মহিলা নিজে বলেছেন যে এখান থেকে তৃণমূল জিততে পারবে না, সেজন্য তিনি দল প্রার্থীপদ পরিত্যাগ করেছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। মালদা, উত্তর দিনাজপুর, উত্তরবঙ্গ হোক, জঙ্গলমহল হোক কিংবা দক্ষিণবঙ্গ, সর্বত্র একটা পরিবর্তনের জন্য, আসল পরিবর্তনের জন্য মানুষ মুখিয়ে আছে এবং স্লোগান তৈরি করেছে। এইবারের ভোট উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজেপির পক্ষে, মানুষ এটা স্থির করে নিয়েছে। আর নয় অন্যায়, এই স্লোগান দিয়ে মানুষ রাস্তায়। बीजेपी एमपी देबोश्री चौधरी को आप सुन रहे, जो कह रहे हैं कि बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है और इस दफा बंगाल की जनता बीजेपी का साथ देगी। बीजेपी की जो लिस्ट है वो भी बता रहे हैं आपको, लॉकेट चैटर्जी को चुरचुरा से टिकट दिया गया है। उसके अलावा बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया गया, राजीव बनर्जी को डोमजूर विधानसभा से टिकट दिया गया, दिनहाटा से निशित प्रमाणिक को टिकट दिया गया है। 63 और नामों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की है पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के। पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए इस वक्त प्रतिष्ठा का चुनाव भी है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है पश्चिम बंगाल में के चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। तमाम हाई प्रोफाइल नेता बीजेपी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के इस वक्त पश्चिम बंगाल में समय समय पर अपनी रैलियां, जनसभाएं, पदयात्रा कर रहे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद से कि पश्चिम बंगाल की जनता, उनकी जनता क्या सही है क्या गलत है, बंगाल की जनता जजमेंट देने वाला है। सर एक रिएक्शन चाहिए था। बलबीर सिंह राजेवाल जो कि किसान नेता हैं बड़े, उन्होंने कल कोलकाता में कहा कि किसी को भी वोट दो लेकिन मोदी को वोट मत दो, क्योंकि मोदी पाकिस्तान से भी बड़े खतरा है। इतना मैं कह सकता हूं कि जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव, चाहे राजस्थान में रहे हो, चाहे कर्नाटक में रहे हो, चाहे गुजरात में रहे हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी को
एक तरफा सफलता प्राप्त हुई। 2-3 महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ। वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सफलता प्राप्त हो रही है। राजस्थान में 21 में अगर 14 सीटें हम जीतते हैं, कर्नाटक में हम स्थानीय निकाय में 55% से अधिक सीट जीतते हैं। कुल मिलाकर गांव की जनता और किसान सब मोदी जी के साथ में, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। किसान, गरीब, आदिवासी, एससी सभी वर्ग आज मोदी जी के साथ में, कोई चिंता की बात नहीं है। वो किसान नेता ने कुछ किसान के कहने, कुछ लोग उकसावे में बोलते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता। यह तो बहुत दिन से धरने पे बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। One by one. Yeah, you. बुलाओ यार। देखिए, अभी इस विषय में मैं खास कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। एक ही शब्दों में मैं इसको निपटना चाहूंगी। जबकि नंदीग्राम की साधारण सामान्य जनता इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि नंदीग्राम ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया था, और आज वही नंदीग्राम को साजिश का तत्व खड़ा कर दिया है ममता बनर्जी। इसके बहुत भारी चोट पहुंचाया है नंदीग्राम वालों को। और आज जो इन्होंने माहौल बनाना चाहती है, इसका क्या परिणाम होने वाला है, नंदीग्राम वालों को कितना चोट पहुंचा है, इसका जवाब जब 2 मई को जब ईवीएम खुलने वाला है नंदीग्राम से या पश्चिम बांग्ला से, तब पता चलेगा जनता किस रूप में इस आचरण के लिए है। ठीक है। सांसदों को टिकट दिया गया है, इसका क्या कारण है कि उन्हें टिकट दिया जा रहा है? किस तरह की स्ट्रेटजी है? एक मिनट। अच्छा है कि इसमें जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और उसी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यह प्रदेश से चर्चा करके यह निर्णय करते हैं, और जिसकी आपको घोषणा की गई है। Sir, just a second. The question. नहीं, बीच में 2-3 सीटें और की घोषणा हुई थी ना। अभी 70, टोटल 90 हुआ। टोटल 21 होना चाहिए। तो कितना बचा? चलो 1-2 बचा होगा तो या तो हो गया हो जाएगा। अच्छा, now I think just a second. About पुडुचेरी के अभी हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, उसकी भी घोषणा जल्दी होगी। अब